जो रेल थाना पटना जंक्शन पर 6 मार्च सुमन सौरभ नाम के करीब 38 साल के व्यक्ति जो ओप्पो कंपनी में काम करते थे, उनके अपहरण हो जाने की घटनाएं सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई। उनके द्वारा अपनी पत्नी को 4 मार्च को 9:30 बजे करीब सूचना दी, वीडियो कॉलिंग की और उन्होंने बताया कि वो ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। लेकिन जब वो ट्रेन से घर नहीं पहुंचे तो घर वाले उनके शंकित हुए और उनके द्वारा FIR दर्ज करा दी। इस FIR की सूचना नेचुरली कई लोगों को हुई, सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन उसको तुरंत उनका अपहरण, फिरौती की मांग, इन सब से जोड़ा जाने लगा, जबकि पुलिस प्रारंभिक अनुसंधान के स्तर पर ही थी। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को पहले समझ लें और फिर ये समझें कि आपने किस तरीके से जल्दबाजी में किसी भी घटनाक्रम को जोड़कर न्यूज़ बना देना बहुत आसान है, लेकिन न्यूज़ को सही परिप्रेक्ष्य में वापस लाना एक दिक्कत का काम होता है। इसमें जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज देखा। जिस होटल में रुके थे उस होटल में भी पुलिस गई, वहाँ भी CCTV फुटेज को देखा तो उन्होंने पाया कि वो अकेले ही निकले थे। प्लेटफॉर्म पर भी वो अकेले ही थे और प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कई लोग रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, सरकारी, गैर सरकारी और प्लेटफॉर्म पर दुकानदार लोग रहते हैं, उन सबसे पूछा गया कि कहीं पर कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जा रहा था, खींच कर ले जा रहा था, बलपूर्वक ले जा रहा था, ऐसी कोई घटना किसी ने भी कोई भी जानकारी होने की सूचना नहीं थी। तो पुलिस को पहले से ही लग रहा था कि घटना में कुछ न कुछ और तथ्य सामने आएंगे और जब टावर लोकेशन निकाला गया तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि वो भागलपुर जा रहे हैं और वो उस समय जब उन्होंने ये कॉल किया, उनकी पत्नी को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल के लिए हम लोगों को इंटरनेट से फिर लोकेशन लेना पड़ा। तो उसके बाद में इंटरनेट से जब लोकेशन लिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर था, जबकि भागलपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। इससे और शक हुआ कि ये भागलपुर जाने की बात इन्होंने जानबूझकर अपने घर में गलत बताई होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 गया जाने वाले रूट पर था। उसके बाद में इनके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्विच ऑन होता है, जब उसका लोकेशन आता है तो गुरारू पर थे। इससे पुलिस को और शक हो गया कि ये भागलपुर नहीं जा कर के जानबूझकर ये गया जाने वाली किसी ट्रेन में सवार हो गए। अब आप उनके पीछे पुलिस, और चूँकि ट्रेन आगे निकल गई थी तो पुलिस की टीम बाई रोड गई और बाई व्हीकल गई, तो एक जिसे कह सकते हैं चेज़ हुआ ट्रेन और पुलिस की गाड़ी के बीच में। लगातार हम लोग लोकेशन ले रहे थे, बैक एंड पर एक टीम काम कर रही थी जो लगातार पुलिस की टीम को सूचना दे रही थी कि अब लोकेशन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और इसके बाद में ये हम लोगों ने लगभग आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये किस ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन की जो लोकेशन थी और वो किस स्टेशन पर कहाँ कहाँ रुकती है, किस स्टेशन पर पुलिस सर्च कर सकती है, उस हिसाब से फिर इनकी रिकवरी कर ली गई। सकुशल बरामद हो गए और GRP आसनसोल बंगाल के सहयोग से इनको जब डिटेन कर लिया गया और उसके बाद में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक हावड़ा से भी संपर्क किया। आसनसोल में ट्रेन ज़्यादा रुकती थी तो ज़्यादा रुकने के हिसाब से वहाँ पर सघन चेकिंग की गई और उसके बाद इनको रिकवरी कर लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वो घर से कुछ अनबन थी, इस कारण वो चले गए हैं। फिलहाल कोई विशेष बात प्रकाश में नहीं आई है। उनके वादी, कांड के वादी और उनके पत्नी के सामने उनके बयान को नोट करके उनको घर जाने दिया और इस प्रकार से इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई सूचना दर्ज हो तो उसके पीछे थोड़ा सा समय देकर और सही तथ्यों को सामने लाते हुए, कई मीडिया चैनल ने इसको दिखाया कि पुलिस पीछे कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल में इसको फिरौती के अपहरण से जोड़कर देखा जाने लगा, जो कि शायद जल्दबाजी। व्हाट्सएप मैसेज जो आया वो क्या था? व्हाट्सएप पे 25 लाख की जानकारी मांगी उसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आया। यही मैं चीज़ कह रहा हूँ, उन सारे बिंदुओं की जांच हो रही है। उसने क्या मैसेज भेजे और किन परिस्थितियों में क्या मैसेज भेजे, उन सारी चीज़ों की हम जांच करके बता देंगे। वो खुद उसने भेजे, जो भी मैसेज भेजे उसने स्वयं भेजे और वो बरगलाने के लिए और आपसी जो पारिवारिक था उसकी वजह से, जब वो खुद ये कह रहे थे कि मैं भागलपुर आने वाला हूँ और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और गया जाने वाली ट्रेन पकड़ के चले गए, तो उससे मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की बहुत सक्रिय भूमिका रही और लगातार रेल पुलिस पटना और बाकी आगे रेल पुलिस और GRP हावड़ा और उनके साथ में और कुल मिलाकर पूरे रूट की जो
चेकिंग करते हुए जो कार्रवाई की गई उससे ये तो सर इसमें